हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। और आज क्लास में हम देखेंगे इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं क्लास 12 में सारे। ठीक है, तो वीडियो बढ़ाने से पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो पहले प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा है ना इम्पैक्टफुल होने वाली है। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा काम में आएगी, क्योंकि जितने भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला आ जाए एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक सारे कवर करने वाले हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबके सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि पेपर में कुछ फॉर्मूलाज में मैं आपको बता रहा हूं भाई, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं पेपर में थोड़ी सी एंजाइटी होने में से कहीं का फॉर्मूला कहीं लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज 7.4 जो आपने पढ़ी होगी तो उसमें ना बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर है। तो उस है ना, तो सिमिलरिटी जो होती है ना उसको आपको मैं अच्छे से बता दूंगा कि ये फॉर्मूला इस तरीके से अलग है, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से अलग है। बाकी तो आपकी मेहनत ही होगी भाई। ठीक है, मैं बस आपको एक गाइड कर सकता हूं कि ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो बिना समय का एकदम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं धूमधाम से। तो पहला फॉर्मूला देखो, बिल्कुल बेसिक बेसिक है, एक्सरसाइज 7.1 से ही चलेंगे और 7.7 तक सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 7.1 में जो बेसिक फॉर्मूला है मैं बिल्कुल लिखूंगा, जो आसान है ना वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, वो सिली मिस्टेक हो जाती है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो वो नहीं करना। जैसे बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, जीरो से स्टार्ट करूंगा, आप बिल्कुल 2 की स्पीड पे लगा के देख सकते हो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है, लेकिन कुछ फॉर्मूले आपको ऐसे आएंगे तो वहां आप 1 की स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो पहला फॉर्मूला होता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स। तो आपको याद होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुरंत मन में रिकॉल कर लो। तुरंत साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत बढ़िया, माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले याद करने वाले 180 तक। तो देख पहला फॉर्मूला होता है देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगा पहले। ठीक है, मतलब जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस कॉट, तो मैं पहले सारे फॉर्मूले इस तरीके से लिखने वाला हूं और आप फटाफट फटाफट रिकॉल करेंगे। ठीक है, आप फटाफट कॉपी पे लिखिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स। मैं बाद में लिखूंगा सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो दूसरा होता है आपका, दूसरा फॉर्मूला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला होता है आपका कॉस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप रिकॉल करते जाओ सारे फॉर्मूले, है ना। पेन और कॉपी उठा के साथ बैठ अपने साथ रख के बैठो और सारे फॉर्मूले लिखना स्टार्ट करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखो, सारे खत्म कर देंगे, सारे मेथड भी खत्म करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, फोर्थ कोसेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर यहां पे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। ठीक है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, दुनिया याद करती है। अब लिखने वाला हूं देखो, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है जरा सोचो, ए की पावर एक्स हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो हमने कितने फॉर्मूले लिख लिए, 6 ये लिख लिए और 5 ये लिख लिए, तो टोटल 11 फॉर्मूले हो गए। 11 फॉर्मूलों में से आप देखिए आपको कितने याद है। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आपको 11 में से 11 याद होंगे। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद होंगे सब। ये भी याद होता है, यहां आप देखना इस पे गाड़ी रखेगी, तो ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि ए की पावर एक्स, ए क्या होता है, ओब्वियस है कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है। ठीक है ना, 1/x दुनिया जानती है, 1/x का इंटीग्रेशन। इसका देखो यहां पे आप अटक सकते हो, ये भी आपको चांसेस होते हैं याद हो। चलो मैं लिखता हूं फटाफट से, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कॉस एक्स, प्लस सी नहीं लगा रहा। ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं बट कोई नहीं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, तो टाइम भी आपका कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला भी कवर हो जाए। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सोचो जल्दी से, माइनस के कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोसेक एक्स। एक्स की पावर एन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1। और ये भी ध्यान रखना एन किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के। ए की पावर एक्स, सोचो जरा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड एक्स। ठीक है ना, लॉग मॉड एक्स। 1/ax प्लस बी का सोचो फटाफट से सोचो,
वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर है, ये भी क्या था, लीनियर था। तो वन अपॉन लीनियर जब भी आता है, लीनियर मतलब यही तो होता है जहां पर एक्स की पावर वन होगा, ये लीनियर नहीं है आपका। बड़ा चीजें ना सिस्टमेटिकली वैसे चला रहा हूं, चीजें भी क्लियर हो जाए, फॉर्मूले भी याद हो जाए, ठीक है ना। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर है बट ये लीनियर नहीं है, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल वन अपॉन एक्स भी तो लीनियर होता है, तो इसका लॉग एक्स है, तो आप इसका क्या लिख सकते हो, लॉग ए एक्स प्लस बी। बात क्लियर है। अब गौर से देखो, देखो गौर से, हमें जब भी फॉर्मूले बनाने होते हैं तो हमेशा नजर किस पे होती है, एक्स के कोफिशिएंट पे। बस ध्यान रखना, आपकी प्रैक्टिस हुई क्योंकि आप खत्म करके बैठे ज्यादातर चीजें, ठीक है। नजर किस पे होती है, एक्स के कोफिशिएंट पे। तो ध्यान रखना, जब भी एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है, इसे मल्टीप्लाई में है, तो ये फाइनल के आंसर किसमें आ जाएगा, आप आंसर लिखेंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, वन अपॉन ए, ठीक है। एक और लिखा दूंगा नीचे, जैसे यहां लिख सकते हो, जैसे वन अपॉन में क्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखो भाई एक्स अपॉन ए, है ना, एक्स अपॉन ए प्लस बी। इसका देखो, पहले इसका देखो, देख रहा है ना, वन अपॉन वन प्लस, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। याद करो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये समझाने वाला था मैं आपको, वन अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग। नजर हमेशा किस पे होती है, एक्स के कोफिशिएंट पे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट कितना, ए, तो ए फाइनल किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। वन अपॉन एक्स अपॉन ए, यहां देखो एक्स का कोफिशिएंट किसमें, डिवाइड में, मतलब वन अपॉन ए, तो फाइनल आंसर में किसमें लिखोगे, मल्टीप्लाई में। बस यही आपको नजर रखनी है, ठीक है ना। चलो, तो इसका क्या लिखो, जैसे यहां डिवाइड में आया फाइनल आंसर में, तो यहां जब आप लिखोगे तो लॉग तो आएगा ही मेरे भाई, लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी, और फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई में। तो बच्चे आपको एक पता तैयार रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये 12-13 फॉर्मूले आपको फटाफट से याद हो गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से, बिना समय लगाए, चलिए साहब। आपको एक बात पता ही होगी कि जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। जो इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई, क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला फटाफट से मैं आपको लिखा के बता दूं, एक एग्जांपल कराता हूं। जैसे वन अपॉन टू एक्स प्लस फाइव, वन अपॉन टू एक्स प्लस फाइव, वन अपॉन टू एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन क्या लिखो, जल्दी से बताओ, लॉग टू एक्स प्लस फाइव, और ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू। क्लियर है। देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, टू, मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर किसमें आएगा, डिवाइडेड। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे वन अपॉन कुछ भी लिखा लो, और जैसे एक्स अपॉन थ्री प्लस के 9 dx, तो कितना आ जाएगा, लॉग एक्स अपॉन थ्री प्लस के 9। फाइनल आंसर एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में है, तो फाइनल आंसर में किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबका, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से भाई। जैसे देखोगे क्या, ये आपने फॉर्मूला देखा, 12-13 फॉर्मूले जितने भी थे आपने अच्छे से देखे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जैसे आपने एक फॉर्मूला देखा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था, tan इनवर्स एक्स। वो सारी एकदम थ्योरी खत्म कर देते हैं। जैसे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर मैं माइनस लगा दूं इसके आगे, ठीक है, और ये कर दूं, ठीक है ना, और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है ना। चलिए साहब ये हो गया, ठीक है। और फिर देखते हैं tan x का इंटीग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद होने चाहिए, sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये देखो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर गौर से देखा जाए मेरे भाई, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सोचो जरा, सोचो भाई, सोचो ले जल्दी से कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, वन अपॉन वन प्लस, क्या tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जनता जानती है भाई, दुनिया का हर एक बच्चा जानता है कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसी से पूछोगे ना, ऑटो वाला भी बोल देगा भाई tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं आता वो, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा,
tan इनवर्स x, याद है? बड़ा हम अच्छे से बता देते हैं आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ये है, माइनस लगा दो तो किसका इंटीग्रेशन बन जाता है, बहुत ही शानदार, cot इनवर्स x का। ये किसका डिफरेंशियल होता था, ये है भैया भैया ये देख ले, sec इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता था ये, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sec इनवर्स x। और हम बोलते थे अगर इसी के आगे माइनस लगा दो तो क्या बन जाता है, माइनस सी, तो sec इनवर्स x प्लस सी भगवान लगा देंगे, या तुम लगा देना भाई, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है ना। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ये हम, चलो ये खत्म हुआ, ठीक है। कितने याद थे आपको फॉर्मूले, ठीक है ना, बहुत ही शानदार, कितने याद थे, सारे याद थे, अरे बहुत बढ़िया। देखो इधर, मैं तो नहीं चाहूंगा आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन सोच रहा फटाफट से, बहुत बढ़िया। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log मॉड में sec x, ठीक है ना। cot x का इंटीग्रेशन log मॉड में sin x, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन log मॉड में sec x प्लस के tan x, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस के cot x। ये जो फॉर्मूले है ना, ये जो सारे फॉर्मूले होते हैं, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन वाली जो एक्सरसाइज है आपकी 7.2 वहां काम आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले एकदम, है ना, घने तरीके से याद होने चाहिए, जितने अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं। tan x का इंटीग्रेशन log sec x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले एकदम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बिना समय गवाए, ठीक है। चलो, क्योंकि यही फॉर्मूले आपको देखो, ये तो tan x और cot x भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बात पे tan x लग जाता है, ठीक है ना। चलिए साहब, tan x का इंटीग्रेशन आप लीजिएगा, आगे देखते हैं 7.3 पे आते हैं। 7.3 पे जो क्वेश्चंस आपने देखे थे, वहां पे जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन बेस्ड थे आपके, है ना। टिग्नोमेट्री पे आपको जो टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते थे उनमें इंटीग्रेशन आपसे कराता था, तो उसमें कहीं ना कहीं ये ही फॉर्मूले यूज होते थे जो आपने लिखे, ठीक है। और साइन एक्स कॉस एक्स के इन सबके इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने मान के चलो 10% या 20% फॉर्मूले खत्म कर चुके हैं। आगे आते हैं 7.4 के जितने फॉर्मूले थे, जिनमें मैं बोल रहा था कि बहुत ज्यादा सिमिलर फॉर्मूले होते हैं और वहां पर कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं भाई, कहीं का फॉर्मूला कहीं ठोक के आ जाते हैं और वही नंबर कटते हैं, फिर बोलते हैं भैया आके कि भैया हमारे करके तो पूरा पेपर आए थे, नंबर कट गए। भाई कहीं ना कहीं चमत्कार किया होगा तुमने कॉपी में, है ना। जो आपने चमत्कारिक शक्ति होती है ना, बहुत सारी शक्तियां होती हैं बच्चों के पास, कहीं भी भाई डाल दी यार, कहीं की शक्ति कहीं पे दी भाई, तो वो नहीं करना, ठीक है ना। तो फॉर्मूले सारे एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, जरा अच्छे से, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x² माइनस के a², ये तीन फॉर्मूले अलग दुनिया में, ये वाले तीन फॉर्मूले, बाकी जो तीन फॉर्मूले अलग दुनिया में, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। x² माइनस x² प्लस a², 1/x² माइनस के a², 1/a² माइनस के x², ठीक है। ये अब जरा गौर से सोचो, थोड़ी देर पहले आप हल्ला मचा मचा के बोल लेते हो कि भैया ऑटो वाले को भी याद होता है 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन, हमें नहीं याद होता, है ना। तो उसमें यहां प्रैक्टिस करने वाली बात होती है, उसे प्रैक्टिस होती है वो याद कर लेगा। तो 1/a, देखो आपने फॉर्मूला बोला था थोड़ी देर पहले, 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 1/, क्या बोला था आपने, क्या बोला था, tan इनवर्स x, क्या बोला था मेरे भाई, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है। तो वहीं कहीं ना कहीं भाई साहब, ये एक ही जगह आज की दुनिया में कौन बैठा है भाई, 1, तो ध्यान रखियो a² प्लस a कोई कांस्टेंट है प्लस x² आ जाए तो खोपड़ी में ध्यान लियो भाई, क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा, क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा। चलो भाई ज्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, फिर से कितना आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a। इसका जरा गौर से देखो, a² प्लस x² हो गया, अब माइनस की बारी आती है, a² प्लस x² होगा तो 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। यहां आती है या तो अब या तो a² माइनस x² होगा या x² माइनस a² होगा, तो इनके फॉर्मूले थोड़े सिमिलर होते हैं। तो देखो कैसे याद करेंगे, 1/2a log, 1/2a log, ये a पहले है और यहां पर a बाद में,
यहां ए पहले है और यहां पे ए बाद में, तो ए किस, देखो एज, ए स्टैंड फॉर एडिशन, ए का पहला अक्षर जो होता है ए, वो किससे डिपेंड, एडिशन से। एडिशन मतलब ये हो जाएगा ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, क्योंकि भाई का नाम आ रहा है ना पहले, तो जिसका नाम आ रहा है वो आगे चलेगा, है ना। एक्स बाद में आएगा, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। यहां कौन पहले है, एक्स, है ना। तो उल्टा कर दे थोड़ा सा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, 1/2a लॉग, लॉग एक्स पहले आ रहा है तो एक्स की ज्यादा चलेगी, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ए स्टैंड फॉर एडिशन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और 1/x² माइनस ए स्क्वायर में 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये वाली बात है, ठीक है ना। अब ये तीनों में थोड़ी सिमिलरिटी ये होती है भाई सब, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो उसमें ये वाला, ए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर में ये वाला, और 1/x² माइनस ए स्क्वायर में ये वाला। अब वो तीनों में देखो रूट वाले हैं, सिमिलर होते हैं थोड़ा थोड़ा, देखो एक में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकंड वाले में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरे वाले में ए। तो यहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहब, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको ये वाली बात। तो गौर से देखो, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे, लॉग, मैं जैसे बोल रहा हूं ना वैसे ही, लॉग एक्स, क्या लिखना है, लॉग एक्स, सुनना, लॉग एक्स प्लस यही, दोबारा लिखो, दोबारा सुनो, लॉग एक्स प्लस यही, और यही की जगह क्या लिखना है, ये वाला ब्रैकेट लिखना है, ये पूरा कॉपी कर दो, ठीक है ना। यहां लॉग, लॉग यहां पे क्या लिखना है, लॉग एक्स प्लस एफ से ही, यहां पे क्या लिखना है, लॉग एक्स, यहां पे भी सेम है, एक्स स्क्वायर 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, और 1/√x² माइनस ए स्क्वायर में सेम ऐसा में, लॉग एक्स प्लस यही और लॉग एक्स प्लस यही, यही मतलब कुछ भी हो सेम ब्रैकेट डाल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। तो ये आपने एक तरीका था छोटा सा, मैंने कोशिश करी है समझाने की आपको, ठीक है, एनर्जी लगाई आपको समझाने के लिए कि ये फॉर्मूले आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। बेसिकली आप डिपेंड आप पे करेगा, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन में इसे एनकाउंटर करोगे फॉर्मूलाज को, वो आप ही को याद हो जाएगा। क्योंकि जब है ना कुछ भी हम सीखते हैं, साइकिल चलाना भी सीखते हैं, तो है ना एक जुगाड़ सीखते हैं ना, कि इस तरीके से बैलेंस मेरा बन रहा है, इस तरीके से चला रहा हूँ साइकिल तो मेरा बैलेंस आगे ज्यादा ज्यादा देर तक टिक रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही होता है, लेकिन जब आप चलाना सीख जाते हो, आप काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो फिर ज्यादा सोचना थोड़ी होता है, वैसे ही बेटा इन सब फॉर्मूलाज, ठीक है ना। तो एकदम बढ़िया चल रहा होगा आपका खेल। तो ये मैं कोशिश करिए समझाने के लिए, फॉर्मूले जितने भी है ना अच्छे से कर सकता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, चलो चलिए फिर आगे भाई साहब, एक्सरसाइज 7.4 में कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स कैसे, जैसे ये आ, जो टेक्निक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इस तरीके से होती थी, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और दूसरा मेथड होता था यहीं पे बराबर में, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन अंडर रूट में, इंटीग्रेशन चली रहा आपका साइन, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। ये मेथड्स होते थे, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। अब ये करो गौर से, देखो भाई तरीका क्या होता था, देखो अगर मैं ये जो नीचे जो क्वालिटी क्वेश्चन दे रखी है, नीचे जो क्वालिटी क्वेश्चन होगी, अगर इसके फैक्टर हो जाए, मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं, इसके फैक्टर हो जाए तो वो और कुछ बन जाता है, और कुछ मतलब वो क्वेश्चन पार्शियल इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेकिन अगर इस क्वालिटी के क्वेश्चन में, अगर इस क्वालिटी के क्वेश्चन के फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो आप इस वाले मेथड को यूज करते हो। वो वाला मेथड क्या है, मैं आपसे बोल दे रहा हूं, ये एक्सरसाइज 7.4 में है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन करोगे 10 क्वेश्चन नंबर 11 या 12 के बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होता था, ये होता था आपका मेथड क्या, पी एक्स प्लस क्यूब, पी एक्स प्लस क्यूब इक्वल टू ए, क्या, डिनोमिनेटर, देखो क्या बोलोगे इसे, ये कौन है आपका न्यूमरेटर, और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इक्वल टू, है ना, कैपिटल ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का बी, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये आपको बस याद याद कराने का मेथड है,
बाकी आप ये चीजें तभी अच्छे से आप क्लियर कर पाओ जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के बी। न्यूमरेटर न्यूमरेटर कितना है आपका, न्यूमरेटर है आपका पी एक्स प्लस का क्यू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी प्लस कितना है बी। तो पी एक्स प्लस का क्यू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना है 2ax प्लस के बी प्लस का बी। पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए 2ax प्लस बी। फर्दर आप देखो, अब यहां पर आप बोलोगे भैया क्लियर नहीं हो पा रहा, वो देखो अब ये आपको याद करा रहा हूं कि इस तरीके से प्रोसेस है, ठीक है। सेम इसमें होता था, सेम इसमें है, रूट वाला नहीं आता, सेम यहां पर आप कॉपी कर लो। पी एक्स प्लस क्यू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी प्लस बी। सेम कंसेप्ट है, फिर आप इसे डिफरेंशिएट करते थे, मैं बस रिकॉल करा रहा हूं आपको चीजें। 2ax प्लस के बी प्लस का ये कैपिटल बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इन्हें देखिए अच्छे से, ठीक है। फिर और आगे बढ़ रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन वाली फॉर्म पे, ठीक है। चलिए साहब, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म। पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म क्या थी, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म ये थी कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि अगर फॉर्म ऐसी है पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सारी फॉर्म एक बार में लिख दूंगा। पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, पी एक्स प्लस के क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर दूसरी होती है पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये डीएक्स, ये डीएक्स यहां से हटा दो, लगा दो, चलो ठीक है ना। अब ये फॉर्म आपकी कुछ इस तरीके से होती थी, ठीक है। तो ये फॉर्म है आपकी पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको ऐसे होता था कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये होती थी एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन होती थी तो उसमें हम पार्शियल फैक्टराइज करते थे। पार्शियल फैक्टराइज करने के तरीके होते थे कि जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसे बुला लो, उसे अलग से लिखो और उसे फैक्टराइज करते थे। और फैक्टराइज करने का तरीका ये होता था ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के बी अपॉन एक्स माइनस बी। क्लियर है। अगर गौर से देखूं इस वाले में, पहले नंबर वाले में और तीसरे नंबर वाले में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि यहां पर सामने वाले ने एक फैक्टर और बढ़ा दिया है। तो अगर आप ये लिखोगे, तीसरे नंबर का लिखोगे पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, क्या आएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस कितना आ जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस सी आ जाएगा। तो कौन सी ज्यादा बड़ी बात है, तो दोनों तो सिमिलर और याद सेम है ना, ये दोनों तो क्या है सेम है, ये और ये सेम है। अब इसमें क्या है, इस वाले में देखो ये एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये देखो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी। मतलब यहां जो फैक्टर है अलग अलग है, एक फैक्टर एक्स माइनस ए है, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बी है। यहां फैक्टर भी अलग अलग है, एक एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। यहां क्या है, यहां एक फैक्टर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कौन सा फैक्टर रिपीट कर रहा है, एक्स माइनस बी। यहां है तो तीन फैक्टर, लेकिन दो फैक्टर क्या है आपके सेम है, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी। तो इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, इसको उतारो पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस के सी अपॉन एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ये लिखने का तरीका होता है। अब इस वाले को देखो, चौथे फोर्थ नंबर वाले को देखो, फोर्थ नंबर वाले को देखें पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। अगर इसको गौर से देखें मेरे भाई, तो देखो सिमिलरिटी क्या है इसमें है। अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर होते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। अगर ये फैक्टर इसके सेम आ गए, गौर से सुनना, इसे अलग से इसीलिए बना गया क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 100% फैक्टर हो जाएंगे, अब वो है ना। अब देखो अगर इसके फैक्टर हो गए तो या तो ये वाली कहानी बन जाएगी
या तो फैक्टर होंगे, या तो दोनों फैक्टर अलग अलग होंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। या तो दोनों फैक्टर अलग अलग होंगे, या फिर दोनों फैक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब फैक्टर सेम हो गए तो ये वाली कहानी बन जाएगी, और जब दोनों फैक्टर अलग अलग हो गए तो ये वाली कहानी बन जाएगी। तो अगर होते तो क्वाड्रिप्शन, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हुए होंगे, इसके फैक्टर नहीं हुए होंगे, तभी उसने इसे क्वाड्रिप्शन में फॉर्म में छोड़ा है। नहीं तो हम फैक्टर करके उसे या तो इसमें लिख लेंगे, अगर या तो इसमें लिख लेंगे, है ना। अगर फैक्टर हो गए, बाई चांस फैक्टर नहीं हो रहे, तो उसके लिए अलग से फॉर्म होती है। वो फॉर्म क्या होती है, वही आपको सीखनी है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू होता था ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के, ये होता था आपका तरीका, बी एक्स कैपिटल सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो ये आपकी पार्शियल इंटीग्रेशन की चारों फॉर्म है, जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और सारे क्वेश्चन इन्हीं पे आधारित है, ठीक है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऊपर देखते हैं आगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो फटाफट से इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखो साहब, अब क्या है, अब है आपका बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, जैसे u इंटू वी डी एक्स, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, है ना, जब दो फंक्शन क्या होते हैं आपके, मल्टीप्लाई, तो किसी आप एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लो, और किसी एक फंक्शन को आप क्या मान लो, सेकंड। अभी सिर्फ मान रहे हैं, जो मन करो, u को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, और v को क्या मान लो आप, सेकंड फंक्शन, अभी मान लिया। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगता कैसे है, तो कैसे होता था, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है, पहले को एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा u इंटू वी डी एक्स माइनस के डी यू अपॉन डी एक्स वी इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है ना। u इंटू वी डी एक्स माइनस के डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन किसे मानना है, वो हमारा एक डिपेंड करता था आइलेट रूल पे। क्या किस पे डिपेंड करता था, आइलेट, आइलेट रूल पे। अब आइलेट रूल क्या होता था, आइलेट होता था इनवर्स, एल होता था लॉगरिथम, ठीक है, ए होता था आपका एल्जेब्रिक, ठीक है, टी होता था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई होता था आपका एक्सपोनेंशियल, है ना। सपोज मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, x इंटू लॉग एक्स, तो मैं आपसे बोलूं इस इन दोनों में से x और log x में से किसे आपको फर्स्ट फंक्शन मानना और किसे आपको सेकंड। तो गौर से देखो, जो x होता है, जो x होता है वो एल्जेब्रिक होता है, और जो log होता है वो क्या होता है, लॉगरिथम होता है। तो इस सीक्वेंस में, आइलेट वाले में, है ना, कौन पहले आ रहा है, log पहले आ रहा है, l पहले आ रहा है, और a क्या आ रहा है बाद में। तो जो इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और x को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। बात क्लियर है, और इसके बाद आप ये वाला नियम लगा दो और इंटीग्रेशन कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं x इंटू ई की पावर x, अब गौर से देखो, x क्या होता है, एल्जेब्रिक, ई की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। x आपका एल्जेब्रिक होता है, ई की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो इस सीक्वेंस में आइलेट वाले में a पहले आ रहा है, तो जो पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, और जो बाद में आएगा उसे क्या बोलेंगे, सेकंड फंक्शन। और इस ये वाला कंसेप्ट लगा दीजिए आप, बाई पार्ट्स वाला जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है आपको, इसे लगा के इसका भी क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आइलेट वाला जो कंसेप्ट है बहुत जल्दी से सिखाया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते मिटा के, अबे समझ में आ रहा नहीं है भाई, चलिए साहब, ठीक है। तो बाकी देखते हैं आगे, लास्ट जो 7.7 के जो फॉर्मूलाज हैं वो फटाफट से देखते हैं, ठीक है ना। लास्ट फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या होता है तरीका, देखो 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, एक्स लिखा, एक्स लिखा, एक्स लिखा, जो ब्रैकेट है एज इट इज ब्रैकेट उतार दिया, एज इट इज ब्रैकेट उतार दिया, और एज इट इज
ब्रैकेट उतार दिया, ठीक है ना। यहां क्या लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, प्लस। इसमें देखो कंफ्यूजन हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बीच में क्या आएगा, माइनस। बाकी दोनों में क्या आता है बीच में, प्लस। तो ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर लॉग। देखो अगर मैं इसे नीचे करके लिखूं, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल में लेके जाऊं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने इधर लिखे थे, 3-6 फॉर्मूले जो लिखे थे। यहां पर मैंने 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो इधर जो लिखे थे चौथे नंबर का जो फॉर्मूला था वो ये था। तो क्या था, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये था लॉग x प्लस यही, है ना। कितना काम का है देखो, माइनस इसको भी रेसिप्रोकल में लिखो, उल्टा करके लिखोगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, ठीक है ना। वो होता था लॉग x प्लस का यही, और यही मतलब ये वाला ब्रैकेट। और अगर मैं इसे देखूं 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखूं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता था, बहुत बढ़िया, कितना होता था, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो सारे फॉर्मूले हैं ये आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। उम्मीद करता हूं सारे फॉर्मूले खत्म हो गए आपके, ठीक है ना, सारे खत्म हो गए। बाकी आपकी यहीं से देखो फॉर्म, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए इंटीग्रेशन में। बाकी जो कंसेप्ट होते हैं वो तो आप सीखने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को आगे कैसे फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा फॉर्मूला आपको लग रहा होता है, लेकिन जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके ज्यादा से ज्यादा काम में आए भाई, ठीक है। यही सबसे ज्यादा मेरी खुशी रहेगी, अगर आपकी ये वीडियो सबसे ज्यादा काम में आ रही है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है भाई, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो यहीं रहने देते हैं, है ना। मुस्कुराते रहिए और दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।